बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में इस एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करते हैं कि उन्हें अपना परफेक्ट स्पिरिचुअल पार्टनर मिल गया है। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन सिर्फ प्यार, अंडरस्टैंडिंग और इवेंचुअली रीयूनियन के बारे में होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ऐसा फेज होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो स्टेज होती है जब ये कनेक्शन जो कनेक्शन पहले मैजिकल लग रहा था, वही सडनली डीप इमोशनल पेन और कंफ्यूजन का रीजन बन जाता है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो, तो आपको कभी-कभी लग सकता है कि आप कंप्लीटली लॉस्ट हो, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, या फिर लाइफ का डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फेज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही फेज डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी में बहुत पुराना है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड जब आपकी पुरानी आइडेंटिटी, बिलीफ और इमोशनल पैटर्न्स धीरे धीरे क्लैप्स होने लगते हैं। इस फेज में लोग अक्सर डीप सैडनेस फील करते हैं, लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, और लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर देते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फेज अक्सर तब स्टार्ट होता है जब कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर देता है। जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन होती है, जैसे कि आप किसी फैमिलियर सोल से मिल रहे हो। कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि आपको लगता है कि किसी ने आपको डीपली समझ लिया हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कनेक्शन आपको डीपेस्ट इमोशनल वुंड्स जो होते हैं उसको फेस करना स्टार्ट करवा देता है। ट्विन फ्लेम्स को अक्सर मिरर्स कहा जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर का वो पार्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो शायद आपने सालों से इग्नोर किया होता है। अगर आपके अंदर कोई अबेंडनमेंट का वुंड है, तो ये कनेक्शन उस फियर को सरफेस पर ले आता है। अगर आपको सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी उन इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट कर देती है। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस दोनों होता है। कनेक्शन आपको लव का एक्सपीरियंस कराता है, लेकिन साथ ही आपके अंदर जो अनरिजॉल्व्ड पेन है उसको भी सरफेस पर ले आता है। बहुत केसेस में डार्क नाइट ऑफ द सोल सेपरेशन फेज के दौरान स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सेपरेशन का मतलब ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन सडनली स्टॉप हो जाए, रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो जाए, या फिर आपका ट्विन फ्लेम इमोशनली डिस्टेंट हो जाए। इस फेज में लोग अक्सर ऑब्सेसिव थिंकिंग एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल वेव्स फील करते हैं, और डीप लॉन्गिंग का एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोग इस फेज में सिर्फ एक ही चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल का रियल पर्पस एक्चुअली किसी और को समझना नहीं होता। ये फेज आपको अपने अंदर देखने के लिए फोर्स करता है। ये आपको इनवाइट करता है कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, अपने फियर्स को समझें, और अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करें। जब आप इस फेज को थोड़ा डिस्टेंस से देखना स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ आने लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपको ब्रेक करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, साउंड हीलिंग या एनर्जी हीलिंग जैसी प्रैक्टिसेस की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को काम करते हुए और इमोशनल हीलिंग्स को सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट होता है। आपका फोकस एक्सटर्नल रिलेशनशिप से शिफ्ट होकर आपके इनर ग्रोथ पर आने लगता है। आप अपने अंदर के पैटर्न्स को समझना स्टार्ट करते हो, अपनी इमोशनल वुंड्स को हील करना स्टार्ट करते हो, और ग्रेजुअली इमोशनली स्टेबल जो होता है वो होने लगते हो। इस स्टेज पर ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो कनेक्शन पहले सिर्फ रीयूनियन के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था, वो अब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी बन जाता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्चुअली एक साइन होता है कि आपकी सोल डीप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है।
ये फेज़ डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन इसी फेज़ में आप अपनी रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो। और जब आप इनर हीलिंग की तरफ कॉन्शियसली स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक पेनफुल एक्सपीरियंस से शिफ्ट होकर सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी बन जाती है।